तो इस हफ्ते माय हीरो एकेडमिया का लेटेस्ट चैप्टर आ गया है एंड ये चैप्टर एक कंटिन्यूएशन चैप्टर है प्रीवियस चैप्टर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डावी वर्सेस सोतो की फाइट देखने को मिली एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर इन दोनों पर ही फोकस था। लेकिन फिर भी मुझे ये चैप्टर काफी बढ़िया लगा एंड पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये फाइट और 2-3 चैप्टर्स चलने वाली है। विद दैट बीन सेड, अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अब हम करेंगे माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 351 को एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इस चैप्टर की शुरुआत फ्लैश फायर फिस्ट से होती है, मतलब इस पावर को एक्सप्लेन किया जाता है फर्स्ट पैनल में। एंड हम सबको पता है कि फ्लैश फायर फिस्ट एंडेवर का मेन अटैक है, तो इसी पावर को एक्सप्लेन किया जाता है फर्स्ट पैनल में। तो थ्रू फर्स्ट पैनल हमें यह पता चलता है कि फ्लैश फायर फिस्ट यूज करने के लिए किसी भी बंदे को अपने इंटरनल टेम्परेचर को बहुत ही मात्रा में इंक्रीज करना पड़ेगा, उतना इंक्रीज करना पड़ेगा जितना ह्यूमनली पॉसिबल है। एंड इसके बाद बहुत सारे एनर्जी को एक साथ रिलीज करना पड़ेगा एंड इसी का नाम ही फ्लैश फायर फिस्ट है। सो नाउ इसी पैनल में हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी फायर क्वर्क यूजर के लिए ये अटैक सुपीरियर है, मतलब इसके बाद और कोई स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक नहीं है फायर क्वर्क यूजर वालों के लिए। एंड यहीं पर ही एंडेवर ये रियलाइज करता है कि वो अपने लिमिट तक पहुंच गया है। सो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें सोतो वर्सेस डाबी का कंटिन्यूएशन वाला फाइट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि डाबी एंड सोतो आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर अटैक। तो इसके बाद जब सोतो अपने अटैक के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है तब वो सोचता है कि जिस तरीके से डाबी अपने टेम्परेचर को रेस कर रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मतलब डाबी अपने बॉडी को हार्म करके अपने पावर को हद से ज्यादा यूज कर रहा है। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हमें ऑलमाइट का पिघलता हुआ स्टैचू दिखाया जाता है, जो ये प्रूफ करता है कि डाबी काफी रैपिडली अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हमें डाबी के थ्रू ये पता चलता है कि जब डाबी को बचपन में अपना क्वर्क मिला था तब उसे ये पता चल गया था कि वो काफी रैपिडली अपने हीट को इंक्रीज कर सकता है। एंड नाउ करेंटली डाबी कोई भी पेन फील नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि वो इस हीट को एक लीथल वे में यूज कर सकता है। सो नाउ इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि डाबी भी अपने अटैक के लिए प्रिपेयर हो रहा है एंड इन द मीन टाइम डाबी के थ्रू काफी डेंजरस हीट वेव्स आ रहे हैं एंड इसी हीट वेव्स को रोकते हुए एंडेवर के साइड किक सोतो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सो दैट सोतो इंजर्ड ना हो जाए। सो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि डाबी कुछ हेल स्पाइडर नाम का अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से काफी हीरोज परेशानी में आ जाते हैं। एंड इसी सीन में ईडा को भी दिखाया जाता है एंड ईडा को देख के आई रियलाइज दैट कि ये बंदा कितना यूजलेस है इस फाइट में। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर ईडा कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस फाइट में, बिकॉज मांगा होरिकोशी हर कैरेक्टर के साथ जस्टिस करते हैं। तो एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि सोतो अपने अटैक के लिए रेडी हो ही गया होता है कि तभी पीछे से आकर डाबी उस पर अटैक कर देता है एंड ये देखकर आसपास के सारे हीरो सरप्राइज हो जाते हैं। एंड डाबी का यूं पीछे से आकर सोतो पर अटैक करना मुझे भी काफी सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल डाबी सोतो को कहता है तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, लेकिन फिर भी तुम स्ट्रांग नहीं बन पाए। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे। सो नाउ डाबी का ऐसे कहने के पीछे कुछ रीजंस है। डाबी को ये लगता है कि सोतो ने एक बेटर लाइफ जी है एज कम्पेयर टू हिम, विच इज ट्रू। एंड सोतो के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कभी स्ट्रांग नहीं बन पाया, ऐसा डाबी सोचता है। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि डाबी और एक अटैक करता है सोतो पर, जिसकी वजह से सोतो एक बिल्डिंग से टकरा जाता है एंड इस पूरे पैनल का आर्ट स्टाइल काफी गजब था। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल सोतो डाबी को कहता है तुम सही हो, मैं एक लूजर हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है और मैं क्या चाहता हूँ। मुझे ये लगता था कि तुम सिर्फ डैड के बारे में ही सोचते हो, बट तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ये लगता है कि तुम मेरे बारे में सोचते हो एंड ये जानकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। सो जब सोतो ये सब बातें कर रहा था तब डाबी ये रियलाइज करता है कि सोतो ने उसके अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से सोतो को काफी सीरियस इंजरीज नहीं आई। एंड हमें भी सोतो के इन बातों से ये पता चल जाता है कि सोतो अपने भाई को हेट नहीं करता है, वो तो बस उसे रोकना चाहता है। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हमें सोतो के थ्रू ये पता चलता है कि उसने एक नया टेक्निक सीखा है डाबी को रोकने के लिए। सो इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनल वार, जहां हम ये देखते हैं कि सोतो अपने डैड से बातें कर रहा है। एंड इस पूरे सीन से हमें ये पता चलता है कि एंडेवर खुद यही चाहता था कि सोतो जाए डाबी को रोकने
के लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एंडेवर के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है बिकॉज उसे ऑल फॉर वन से लड़ना है। तो इस फ्लैशबैक वाले सीन से हम ये समझते हैं कि ना चाहते हुए भी सोतो को ही जाना था डार्बी को रोकने के लिए, क्योंकि अदरवाइज अगर एंडेवर जाता डार्बी को रोकने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि सोतो को ऑल फॉर वन से लड़ना पड़ता, जो कि काफी बैड मैचअप है। बट मांगा होरिकोशी को पता है कि उन्हें क्या करना है, तो जितनी फाइनल फाइटिंग मैचअप्स है उनसे मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। बट एनीवेज कमिंग टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम करंट सिनारियो में आते हैं जहां सोतो डार्बी को बोलता है गुस्से में, हाँ हमारा फैमिली हैप्पी फैमिली नहीं है, और हाँ डैड ने जो किया वो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर द ओनली वन जिसने ये राह चुनी, यू आर द ओनली वन जिसने लोगों को मारना सही समझा, इसलिए डोंट इवन ट्राई टू स्टील समवन अदर लाइफ, तुम्हें कोई हक नहीं है औरों की जान लेने के लिए। तो इस बेहतरीन डायलॉग के बाद इन लास्ट पैनल हम देखते हैं कि सोतो फ्लैश फायर फिस्ट फोस्फोरस नाम का एक अटैक करता है एंड यही भरी माय हीरो एकेडमी चैप्टर 351 खत्म होता है। तो अगर मैं लास्ट पैनल की बात करूं तो मुझे काफी मजा आया लास्ट पैनल देखकर एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि डार्बी को कुछ सीरियस इंजरीज आई होगी आफ्टर दिस अटैक एंड मुझे ये भी लगता है कि सोतो का ये नया वाला अटैक इज फार बेटर देन दी ओरिजिनल वन। सो ओवरऑल बोलूं तो ये चैप्टर काफी बढ़िया चैप्टर है एंड पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये फाइट और 2-3 चैप्टर्स चलने वाली है एंड इसी दौरान हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा सोतो एंड उसके फैमिली के बारे में। इस चैप्टर में हमें ईडा को भी दिखाया गया है जो कि थोड़ा बहुत गायब भी था इस फाइनल आर्क से, बट पर्सनली मुझे ये लगता है कि उसका भी थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे चलकर। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आप इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना।